हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी यानी भूगोल का एक और नया टॉपिक भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 100+ क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहिएगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान यानी तरंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी भूकंप विज्ञान यानी तरंगे हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी उचित कथन को पहचानिए डैश। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित उचित कथन है, सही आंसर है ऑप्शन बी, तापमान गहराई के समानुपाती होता है। पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने पर तापमान लगातार बढ़ता जाता है और औसतन ऊपरी सतह से नीचे जाने पर तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 30 से 40 मीटर बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अभ्यंतर में डैश। देखिए, पृथ्वी के अभ्यंतर में सही आंसर है ऑप्शन सी, गहराई बढ़ते जाने के साथ तापमान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, जब दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर खिसकती हैं तो उनमें कोई अंतर क्रिया नहीं होती है, इस प्रकार की क्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संरक्षी किनारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। बताता है कि पृथ्वी की बाहरी परत कई बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है जो नीचे की गर्म और तरल परत यानी स्टेनोस्फीयर पर धीरे धीरे खिसक रही है और इन प्लेटों की गति से ही भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और पर्वतों के निर्माण जैसी भूवैज्ञानिक घटनाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी की किन दो परतों के बीच है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेंटल और कोर के बीच। गुटेनबर्ग असंबद्धता यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में सतह से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर पृथ्वी के मेंटल और बाहरी कोर के बीच की सीमा पर होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातु युग्मों में से कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक कोर का बनाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी की आंतरिक कोर यानी कोर को बनाता है निकेल एवं लोहा यानी निफे, इसको निफे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहो असंबद्धता स्थित है डैश में। देखिए, मोहो असंबद्धता यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? देखिए, भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, सही आंसर है ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई कितनी है? देखिए, पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई है, सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 68%। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? देखिए, व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है डैश। सियाल, सही आंसर है ऑप्शन ए, सियाल कहलाती है। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत भूपर्पटी क्रस्ट या सियाल कहते हैं और सियाल परत यह सिलिका और एल्युमिनियम के मिश्रण से बनी होती है जो पर्पटी का मुख्य हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? देखिए, वलन क्रिया यह परिणाम है, सही आंसर है ऑप्शन सी, पर्वत निर्माणकारी बल वलन क्रिया का परिणाम है।
अगला क्वेश्चन है स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर किससे बनता है? देखिए स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर यह बनता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, पपड़ी और सबसे ऊपरी ठोस प्रवाह से। देखिए स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर पपड़ी यानी भूप्रपटी और सबसे ऊपरी ठोस प्रवाह से बना है। अगला क्वेश्चन है भूप्रपटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है डैश। देखिए भूप्रपटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है, सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा और कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है? देखिए पृथ्वी में निकेल और लोहे की प्रचुरता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, निफे में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम धातु। देखिए एल्यूमिनियम धातु यह भूप्रपटी यानी क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोरेंसिया और गोंडवाना भूमि को डैश द्वारा अलग किया गया था? देखिए लोरेंसिया और गोंडवाना भूमि को अलग किया गया था, सही आंसर है ऑप्शन सी, टेथिस सागर के। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी तल पर आयरन तथा ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए पृथ्वी तल पर आयरन तथा ऑक्सीजन के बाद तत्व पाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, सिलिकॉन पाया जाता है। निफे शब्द संबंधित है डैश से? देखिए निफे शब्द यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी के कोर से संबंधित है। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? देखिए पृथ्वी के कोर में प्रधानता होती है, सही आंसर है ऑप्शन डी, लोहा और निकेल की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है? देखिए बेरी स्फीयर कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत यानी निफे को बेरी स्फीयर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य दीर्घ पट्टिका है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट यह मुख्य दीर्घ पट्टिका है। भूकंप का कारण है डैश। भूकंप का कारण है, सही आंसर है ऑप्शन सी, टेक्टोनिज्म। भूकंप का मुख्य कारण है पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों में अचानक हलचल और ऊर्जा का मुक्त होना। अगला क्वेश्चन है भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? देखिए भूकंप के समय उद्भव होता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, PSL तरंगों का। देखिए भूकंप के समय 3 मुख्य प्रकार की भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती हैं और यह तरंगे हैं, पहली तरंग है P तरंग यानी प्राथमिक तरंग और दूसरी तरंग है S तरंग यानी द्वितीयक तरंग है और तीसरी है L तरंग, इसको लव तरंग भी कहते हैं। यह तरंगे पृथ्वी के भीतर और उसकी सतह पर फैलती और भूकंप के दौरान ऊर्जा ले जाती हैं। अगला क्वेश्चन है सिस्मोमीटर मापता है डैश को? देखिए सिस्मोमीटर यह मापता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, भूकंप को। सिस्मोमीटर यह भूकंप की गति या जमीन की हलचलों को मापता है और यह भूकंपीय तरंग को महसूस और रिकॉर्ड करता है, जिससे भूकंप की तीव्रता और अन्य विशेषताओं का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है डैश से? देखिए भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, रिक्टर पैमाने पर। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है डैश? सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिकेंद्र कहलाता है यानी एपिसेंटर कहलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है डैश? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है ज्वालामुखी क्रिया और प्लेट टेक्टोनिक क्रिया और मूंगे बनने की क्रिया। अगला क्वेश्चन है एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सह भूकंपन रेखा यानी कोसी स्मल लाइंस कहलाती है। तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली
भूकंपीय सागर तरंग को क्या कहा जाता है? देखिए, तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर तरंग को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सुनामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है? देखिए, मूल स्थल रूप है। सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्वालामुखी शंकु। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? देखिए, ज्वालामुखी से सबसे अधिक गैस निकलती है जलवाष्प। सही आंसर है ऑप्शन ए, जलवाष्प निकलती है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं डैश। देखिए, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रेटर कहा जाता है। देखिए, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहा जाता है और यह एक कटोरे और कीप के आकार का गड्ढा होता है जो ज्वालामुखी की गतिविधि से बनता है। अगला क्वेश्चन है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लूटोनिक चट्टानें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है डैश में। देखिए, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, हवाई में। हवाई द्वीप में ज्वालामुखी की अधिक सक्रियता पाई जाती है और हवाई द्वीप यह उत्तर प्रशांत महासागर में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है और यह ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है जो अमेरिका की मुख्य भूमि से दूर है और इसे प्रशांत महासागर के मध्य में होने के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंध है? देखिए, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्वालामुखी एवं भूकंप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है डैश। देखिए, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। सही आंसर है ऑप्शन सी, किलायु। किलायु यह अमेरिका के हवाई राज्य के बिग आइलैंड पर है और यह अपनी निरंतर गतिविधि के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौना लोवा उदाहरण है डैश का। देखिए, मौना लोवा यह उदाहरण है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सक्रिय ज्वालामुखी का। मौना लोवा यह एक सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है जो हवाई द्वीप में स्थित है और दुनिया का सबसे बड़ा शील्ड ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखीय उद्गार यानी वोल्केनिक इरप्शंस नहीं होते हैं डैश में। देखिए, ज्वालामुखीय उद्गार यानी वोल्केनिक इरप्शंस नहीं होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, बाल्टिक सागर में। अगला क्वेश्चन है, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है और यह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इटली में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। सही आंसर है ऑप्शन डी, माउंट कोटोपैक्सी। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी माउंट गमकुनोरा हल्माहेड़ा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई 2007 में फूटा था किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत में बहिर्वेधी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? देखिए, बहिर्वेधी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमालय क्षेत्र में। हिमालय पर्वत में बहिर्वेधी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? देखिए, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक ज्वालामुखी मूल का है? देखिए, ज्वालामुखी मूल का है। सही आंसर है ऑप्शन ए, रीयूनियन द्वीप। अगला क्वेश्चन है, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट किसके अभिलक्षण हैं? देखिए, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट यह अभिलक्षण है। सही आंसर है ऑप्शन सी, काष्ठ स्थलाकृति के। अगला क्वेश्चन है, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट और स्तंभ यानी पिलर्स किसके भू आकृतिक निक्षेपण हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, भूमिगत जल के हैं। अगला क्वेश्चन है,
अधोलिखित नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ग्रेनाइट में। देखिए अग्नेय चट्टानों यानी इग्नियस रॉक्स में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये चट्टानें लावा या मैग्मा के जमने से बनते हैं और उच्च तापमान जीवाश्मों को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए आग्नेय चट्टानें यह वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान नहीं है? देखिए आग्नेय चट्टान नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नाइस। नाइस यह आग्नेय चट्टान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डैश अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन डी ग्रेनाइट। देखिए ग्रेनाइट यह अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? देखिए रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी स्लेट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कार्बनिक चट्टान है? देखिए कार्बनिक चट्टान है। सही आंसर है ऑप्शन बी कोयला। कोयला यह कार्बनिक चट्टान है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है। सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यह रूपांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल कहलाती है डैश? सही आंसर है ऑप्शन डी शैल मूल या मैग्मा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? देखिए रूपांतरित चट्टान नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी डायोराइट। डायोराइट यह रूपांतरित चट्टान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि चट्टान जैविक रूप से बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए शैल। शैल यह औषधि चट्टान है जो जैविक रूप से बनी है। अगला क्वेश्चन है, औषधि शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए औषधि शैल यह शैलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत है डैश? जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत है तलछटी चट्टान। सही आंसर है ऑप्शन ए तलछटी चट्टान। औषधि चट्टान का निर्माण होता है डैश में? औषधि चट्टान का निर्माण होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरण रूपांतरण का कारण नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी अपघटन। अगला क्वेश्चन है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है? देखिए रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी आग्नेय तथा तलछटी दोनों से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल शैल है? देखिए मूल शैल है। सही आंसर है ऑप्शन बी आग्नेय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? आग्नेय शैल नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? देखिए समूह से संबंधित नहीं है नीस। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? देखिए विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। सही आंसर है ऑप्शन बी एंडीज पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत का उदाहरण है। सही आंसर है ऑप्शन बी यह पुरानी पर्वत श्रृंखला के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी अपलेशियन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राचीन वलित पर्वत नहीं है?
देखिए प्राचीन वलित पर्वत नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन सी एंडीज पर्वत। देखिए इनमें से एंडीज पर्वत यह प्राचीन वलित पर्वत नहीं है, यह एक युवा वलित पर्वत है, जबकि यूराल, अरावली और अपलेशियन ये तीनों पर्वत प्राचीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटियां यह पाई जाती हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी नवीन मोड़दार पर्वत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच मध्यस्थ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए काकेशस। देखिए काकेशस पर्वत यह एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो इन दोनों सागरों को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, ड्रमलिन के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए ड्रमलिन यह एक अंडाकार पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नेपाल में, सही आंसर है ऑप्शन से नेपाल में है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यह माउंट एवरेस्ट है और यह नेपाल में है, और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी सागर माथा। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? देखिए संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, सही आंसर है ऑप्शन ए गॉडविन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत काला सागर और कैस्पियन सागर को अलग करता है? देखिए काला सागर और कैस्पियन सागर को अलग करता है, सही आंसर है ऑप्शन बी काकेशस। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कहाँ है? देखिए सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है सियाचिन, सही आंसर है ऑप्शन ए सियाचिन। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर है जो हिमालय की काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है, और यह क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा के विवाद का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, एशिया में अंतर पर्वतीय पठार कौन सा है? देखिए एशिया में अंतर पर्वतीय पठार है, सही आंसर है ऑप्शन सी तिब्बत का पठार। देखिए एशिया में मुख्य अंतर पर्वतीय पठार तिब्बती पठार है जो हिमालय, काराकोरम, कुनलुन और थियानशान जैसी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, और इसे अक्सर विश्व की छत कहा जाता है, और यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा अंतर पर्वतीय पठार है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की छत है डैश? देखिए एशिया की छत है, सही आंसर है ऑप्शन ए पामीर का पठार। अनातोलिया का पठार स्थित है डैश में? अनातोलिया का पठार यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम एशिया में। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? देखिए सबसे बड़ा पठार है, सही आंसर है ऑप्शन सी कोलोराडो पठार। कोलोराडो पठार यह विश्व का सबसे बड़ा पठार है। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है डैश का? देखिए टेलीग्राफिक पठार यह हिस्सा है, सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक कटक का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहन सही नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए टेलीग्राफ पठार। देखिए टेलीग्राफ पठार यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, न कि हिंद महासागर में, और यह कटक का एक अपेक्षाकृत सपाट और उथला हिस्सा है जो ग्रीनलैंड के दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सोनोरन है डैश? देखिए सोनोरन यह है उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थल क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? देखिए टकला मकान मरुस्थल यह है मध्य एशिया में, सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य एशिया में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? देखिए विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल, सही आंसर है ऑप्शन ए विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल है जो दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं?
सही आंसर है ऑप्शन ए पंपास कहा जाता है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है जिन्हें डैश जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी विसर्प कहा जाता है। देखिए जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है जिसे विसर्प कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए महान विभाजक श्रेणी यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। सही आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महासागर में अवस्थित है? देखिए संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप यह है आर्कटिक महासागर में। सही आंसर है ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के द्वीप का उदाहरण है? देखिए माजुली द्वीप यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, यह उदाहरण है। सही आंसर है ऑप्शन बी निक्षेप जनित द्वीप का है। देखिए निक्षेप जनित द्वीप वे द्वीप होते हैं जो तलछट रेत और अन्य अवसादों के जमा होने से बनते हैं, जैसे कि नदी के मुहाने पर डेल्टा या समुद्री धाराओं द्वारा लाए गए मलबे के जमाव से बने द्वीप निक्षेप जनित द्वीप कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है? देखिए सेंटोसा द्वीप यह है सिंगापुर में। सही आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर में है। वी आकार की घाटी किससे बनती है? वी आकार की घाटी बनती है। सही आंसर है ऑप्शन बी नदी से बनती है। अगला क्वेश्चन है, जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृतियों में पाए जाते हैं? देखिए जल निर्गम छिद्र यह पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी चूना क्षेत्र में। ड्रमलिन के बारे में सत्य कथन है डैश। देखिए ड्रमलिन यह हिमानी क्षेत्रों की उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति है। पवन की अपवाहन क्रिया के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? सही ब्लो आउट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह को जिसका खुले समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह हो कहलाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए नदी मुख कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लहासा को लद्दाख से जोड़ता है? देखिए लहासा को लद्दाख से जोड़ता है। सही आंसर है ऑप्शन ए लनकला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी मरु टिब्बा यानी ड्यून कहा जाता है। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है। देखिए समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है। सही आंसर है ऑप्शन डी प्रायद्वीप कहलाता है। फियोर्ड किस प्रक्रम के द्वारा निर्मित होता है? देखिए फियोर्ड यह निर्मित होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी समुद्री तरंग द्वारा। फियोर्ड यह मुख्य रूप से हिमनद अपरदन और समुद्र के जल प्लावन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं और हिमनद यानी ग्लेशियर यह घाटियों को गहरा और यू आकार का बनाते हैं और हिमनद पिघलते हैं तो समुद्र का स्तर बढ़ जाता है जिससे ये घाटियाँ समुद्री जल से भर जाती हैं। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? देखिए दुनिया की सबसे तंग घाटी है। सही आंसर है ऑप्शन डी द ग्रैंड कैनियन। अगला क्वेश्चन है, सोपान यानी सीढ़ी की तरह की खाड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी महाखड्ड यानी गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।